Hello, cute little pies. Welcome back to my channel. I hope you all guys are doing good in your life. So ये जो स्टडी ब्लॉग है ये है 22 ऑफ द जुलाई का. I started doing my study at I think 4, near about 4, and I started my study session with हिंदी. तो इसका ना हमारे टेस्ट था क्वेश्चन आंसर्स का. तो मैंने क्वेश्चन आंसर्स को रिवाइज़ किया, रीड किया, एंड इसके जो क्वेश्चन आंसर्स वो मैं ट्रेडिशनल बुक से कर रही थी जो हमारे स्कूल में लगी है. एंड यहीं से ही हमारा मैम टेस्ट डालते हैं या फिर जो स्कूल में एग्ज़ाम होते हैं. बट लेकिन ऑब्वियसली इन हमारे फाइनल एग्ज़ाम्स तो यहाँ से नहीं आने वाला है. CBSE तो यहाँ से नहीं डालेगी, तो उसके लिए तो चैप्टर पढ़ना ज़रूरी है ना. तो इसलिए मैं चैप्टर को पहले पढ़ा था, लेकिन हाँ इस दिन ही मैंने पढ़ा था. आपने अगर मेरा पिछला व्लॉग देखा हो या फिर आई कांट रिमेंबर कौन से व्लॉग में, लेकिन हाँ मैंने व्लॉग में शो किया था, मैंने ये चैप्टर पढ़ा था. आफ्टर डूइंग हिंदी आई स्टार्टेड डूइंग माई मैथ्स. मैंने पिछले व्लॉग में दिखाए थे मैंने क्वेश्चन 1 to 5 किए. इस दिन मैंने किए थे क्वेश्चन 6 to 10. एंड ये जो क्वेश्चन मैं 6 to 10 कर रही थी वो बहुत ट्रिकी से थे. लाइक आई कांट से हार्ड, थोड़े से ट्रिकी से थे, थोड़े से कंसेप्ट्स को अप्लाई करना था उनमें. एंड आई वॉज डूइंग दिस. एंड मेरे जो 20 मार्क्स के एग्ज़ाम है उनमें ना चैप्टर 4th and 5th आ रहे हैं. एंड मेरा चैप्टर 4th 5th आप समझ लो 50% हुआ, ऐसे 100% नहीं हुए हैं. बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकूँ. जितने क्वेश्चंस मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ उतने ही कर सकूँ. बट फर्स्टली मैं ये NCERT कंप्लीट करूँगी, एंड अगर मुझे टाइम लगा तो ही मैं एडिशनल क्वेश्चंस करूँगी, नहीं तो NCERT तो मुझे पूरी तरह से कंप्लीट करनी ही है. एंड आफ्टर डूइंग मैथ्स मैंने केमिस्ट्री शुरू कर दी थी. केमिस्ट्री का मैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स कर रही थी. मैंने ये सारा चैप्टर तो नहीं किया इस दिन, मैंने सिर्फ बेसिस तक सारा किया था, मीन्स pH के ऊपर सारा कर रही थी. एंड पहले जब मैंने ये चैप्टर किया ना तब मुझे नहीं समझ लगा था, लेकिन अब मैं जब कर रही थी मुझे समझ लग रहा था. जो भी हमारे बैच में सर ने करवाया था वो सारी चीज़ें मुझे समझ लग रही थी. मैंने इसकी बुक रीडिंग भी की थी, बिकॉज़ देखो बुक रीडिंग बहुत NCERT रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ही. तो मैंने सोचा कि मैं अभी NCERT रीडिंग भी कर लेती हूँ. उसमें जो एक्टिविटीज़ ज़्यादा थी, बेसिकली एक्टिविटीज़ से सब कुछ समझाया हुआ था. सो फिर मैंने NCERT रीडिंग भी की थी. एंड NCERT में तो एक्टिविटीज़ हैं, एंड उसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना एक्टिविटीज़ में वो भी बहुत इम्पोर्टेंट हैं. उनको भी पढ़ना चाहिए, उनका भी आंसर्स हमें पता होना चाहिए, क्योंकि जो CBSE है वो केस स्टडी में वो देकर वैसे सेम क्वेश्चंस पूछ सकता है, सेम एज इट इज़. तो हमें वो भी पढ़ना चाहिए, बिकॉज उससे हमें नॉलेज भी मिलेगी एंड कंसेप्चुअल क्लैरिटी आएगी. बेसिकली दैट्स इम्पोर्टेंट. सो मैं ट्राई कर रही थी जो क्वेश्चंस अगर दिए हुए हैं तो मैं उनके आंसर कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ. कई क्वेश्चंस के तो मैं कर पा रही थी, मोस्ट ऑफ दी के मेरे को पता थे आंसर्स क्या है, रीज़न क्या है उसके पीछे. आई ऑल्सो डिड NCERT टेक्स्ट क्वेश्चंस. एंड वो जो क्वेश्चंस थे वो भी कंसेप्चुअल बेस्ड थे, मीन्स उसमें भी कंसेप्ट्स ही लगने थे. बट वर ईजी, मतलब हार्ड नहीं थे, ईजी थे, सब समझ लग गए थे मुझे.
So guys, this was all about the video. And guys, if you are the real one, if you have watched till here, please tell me in the comments that you have watched till here. I would literally love to read your comments, and I'm just excited to read. And also, please subscribe my channel, please, it will motivate me a lot. Thank you for watching.